Why cycling is more important than walking? हेलो गाइस, नमस्ते। आज मेरी वीडियोस पे मैं आपको एक चीज़ समझाने को चाह रहा हूँ कि मुझे साइकिलिंग क्यों पसंद है एज़ कम्पेयर टू वॉकिंग। देखिए, जब आप चलते हो ना, तो चलते चलते आप लाइफ के कोई सिचुएशन पे पहुँचते हो, जो सिचुएशन पे आपको थोड़ा ज़्यादा वॉक करना पड़ता है, थोड़ा चलते हो, लेकिन उस पे आप अकेले अकेले ज़्यादा दूर चल नहीं पाते। नॉर्मली कोई जॉगिंग कर रहा हो या फिर उसका अच्छा स्टेमिना हो तो वो बहुत ही दूर तक पहुंच पाता है, डिस्टेंस कर पाता है। लेकिन एक डे टू डे वॉक जो होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं होता। और जब हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही दूर दूर तक जाना रहता है या फिर हमें थोड़ा एक्सप्लोर भी करना रहता है, एक अच्छी हवाएं भी हम बहती रहें और हम टाइम भी स्पेंड करते रहें, और उसके साथ साथ हमारा एक अच्छा वर्कआउट भी हो जाए, इस तरीके की मेंटालिटी रखने वाला इंसान साइकिलिंग करता है। साइकिलिंग करते करते हम पहुंचते कहाँ हैं? अपने जर्नी में वॉक करते हैं और आगे आगे पहुंचते जाते हैं। तो ये होती है हमारी ज़िंदगी की, लाइफ की एक कांस्टेंट जर्नी। अब जैसे कि ये रात हो गई तो आप वॉकिंग करोगे तो अच्छा लगेगा, आप साइकिलिंग करोगे तो अच्छा लगेगा, एक तरीके का शांत माहौल है। पर जब आपको इस ज़िंदगी में कुछ जानने का मन हो, कुछ समझने का मन हो, तो आप क्या कर पाओगे? आप उसमें शायद ऐसी जगह पे आओगे जहाँ पे वाकई में आपकी सारी थकान, आपके सारे दिक्कतें मिट जाए, जैसे कि शमशान। हाँ गाइस, अगर आपको बहुत ही कुछ समझने की ज़रूरत है तो यहाँ आ जाना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज़िंदगी का जो भी आपको हिस्सा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे आ जाना, समझ जाना। और रही बात रात में आने की, और जहाँ पे सब कहते हैं कि ये चीज़ डर है, ये है, वो है, नहीं, ये डर नहीं है, ये चीज़ डरावना नहीं है। इसमें कोई आपको कुछ गलत नहीं सोचने वाला, कुछ करने नहीं वाला। बस ये एक लोक धर्म है जहाँ पे हम इंसान कुछ अपने आप को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के सोचते हैं कि एक दिन तो हमको चले जाना है, तो यहाँ का छोड़ जाते, हम तो पराये ठहरे, यहाँ पे जाके बाहर चले जाएंगे, है ना, यहाँ से अपने यहाँ। नहीं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर ही है, आपको इधर ही सब चीज़ों को ठीक करना है, डरना नहीं है। डरोगे, इस चीज़ से डर जाओगे ना, तो ख़त्म, आपकी ज़िंदगी ख़त्म, आप जीते जीते मर रहे हो। अब उससे अच्छा ना इस जगह पे आइए और समझिए कि जो जर्नी होती है, जैसे कि मेरी साइकिलिंग है ये, और जस्ट ये के बीच में मैं, बस ऐसा एक दिन ख़त्म हो जाना है, एक दिन बस इतने आगे चलना है, और फिर डेथ। जो जर्नी है, साइकिलिंग करोगे या वॉकिंग करोगे, ये सोच के चलना कि एक दिन आपके हाथ में कुछ चीज़ नहीं है और वो छूट जाएगा यहाँ पे। और जब वो चीज़ यहाँ पे छूट जाएगा तो फिर आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, क्या नहीं। समझ गए ना? भूतिया टाइप को, हॉन्टेड टाइप का नहीं लग रहा है ना आपको, या फिर लग रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन यही होती है ज़िंदगी गाइस। अगर ये चीज़ को सोच के बैठोगे ना, ये, और फिर कोई कुछ भी बोल ले, आपको क्या ही फ़र्क पड़ना है? ले साला, हो गया सब कुछ ख़त्म, बर्बाद हो जाना है इधर जाके, ख़त्म। आईटी करो, एम्स करो, ज़िंदगी में कुछ एक बड़ा इंसान बनो, संदीप महेश्वरी बनो, या फिर डॉक्टर बनो, या फिर आईएएस बनो, आईपीएस बनो, जो बनना है बनो, बस इसको याद रख के बनना। अच्छा लगता है आपको ना, ज़्यादा सीरियस नहीं लगता है ज़िंदगी। आप खेल पाते हो, आप थोड़ा नौटंकी कर पाते हो इस ज़िंदगी के साथ। इस ज़िंदगी पे आप थोड़ा प्यार जता पाते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है ना आप कब निकल जाओगे, कब आपका ख़त्म हो जाने वाला है सब कुछ। तो यही होता है। हम जितना भी नौटंकी कर ले गाइस, हम जो आप हैं, जो मैं हैं, हम तो ठहरे ये पंच तत्व के। और मैंने आपको वीडियोस में भी बताया है कि
जो सेल्फ होता है उसको स्मृति साहित्य में, जैसे कि अष्टावक्र गीता में अलग से समझाया गया है दर्शन में। और जो वो श्रुति होता है, और जो स्मृति दर्शन होता है उसमें उसको अलग तरीके से समझाया गया है। तो जो श्रुति का जो दर्शन है अष्टावक्र गीता का जो है, वहाँ पे इसको समझाने का एक रीज़न बहुत अलग रहता है। वहाँ पे वो समझाने की कोशिश करते हैं कि आप वाकई में क्या हो, और आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि वाकई में क्या चल रहा है क्या नहीं। कोई इंसान भी होते हैं जो कि आते हैं, आप ऐसा नहीं सोचना है कि सब कोई इंसान होता है जो कि इसको जानना नहीं चाहता सेल्फ को। तो उसी तरीके से आप सही चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इन सब से डर नहीं लगेगा। एक डॉक्टर होता है, पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है, उसको पता होता है कब क्या वो मर जाए, उसके पता भी नहीं होता कि वो कब मर जाए, शायद उसको थोड़ा चांसेस होता है कि वो सही हो जाए। तो उस तरीके की ज़िंदगी पे आप कैसे कर पाओगे, आप कैसे हैंडल कर पाओगे उसको हैंडल करने का तरीका क्या है? आपने अपने हाथ पे भरोसा किया, वो डॉक्टर ने अपने स्काल्पल को उठाया, उसने सर्जरी किया, सब किया, और आखिर में उसने छोड़ दिया, क्योंकि सब उसके हाथ में नहीं है। वैसे आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। ये चीज़ याद दिलवाने के लिए मैं आया हूँ आपके पास, ताकि मैं समझा सकूँ। यहाँ पे जब हम ख़त्म होने वाले हैं तो हमको सब चीज़ अपने आप पे सोच के नहीं बैठना है कि सब हमको ही करना है, हमसे ही सब होना है। नहीं होना है, कुछ होना है, कुछ छूट जाना है। अगर 10 चीज़ें हैं तो शायद 3-4 चीज़ें आपके पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 चीज़ें हो, लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाएंगी जो कि आपके हाथ में नहीं होंगी, जो कि आपके ज़िंदगी पे प्रभाव भी डालेंगी। तो वो चीज़ को याद रखे रहना है, और ज़िंदगी को उस तरीके से जीना है जिस तरीके की जीने की ज़रूरत है आपको, और इसको हमेशा याद रखना है। बाय।